वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरबाणी का फरमान है, सच्चे मार्ग चलद्या उस्तत करे जहान। सो वही चीज़ जी है इस टाइम नज़र आ रही है। मेरे पिछे तुम देख रहे हो गोल्डन हट रियल पंजाबी ढाबा, जो पिछले दिनी बहुत चर्चा में आया, जिसके मालक है ने राम सिंह राणा, जिन्हों ने किसान मोर्चे विच वध चढ़ के जड़ा अपनी सेवा पाई है। बहुत सेवा की उन्होंने, लेकिन वो होंदा ना कि सेवा तुसी कर रहे हो और तुसी अगर हुकूमतों के खिलाफ चल रहे हो तो हुकूमत वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करदियां। वही चीज़ राम सिंह राणा नाल हुई। उन्होंने जड़ा एक सेम इस नाम तो गोल्डन हट रियल पंजाबी ढाबा जड़ा कि ਸਿੰਘੂ बॉर्डर के नेड़े है, वो उन्होंने पूरा का पूरा किसान मोर्चे के हवाले कर दिता। उत्थे उन्होंने जदों किसान मोर्चा शुरू होया सीगा, सियाल के दिन सन, उत्थे जिहड़े लोग जिन्होंने रहन नूं थां नहीं मिलती सी, क्योंकि शुरू में रहन के उन्ने प्रबंध पक्के नहीं सन, जिहड़े कि हुण किसानां ने बड़े अच्छे प्रबंध कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त नहीं सन। तो साड़ी एक किसान वीर की पत्नी जी एक भैन साड़ी उत्थे ट्राली के थले अपना बिस्तरा विछा के सोने की तैयारी कर रहे सन। उत्थे राम सिंह राणा ने उस भैन नूं देखा कि ट्राली के थले बिस्तरा विछा रहे हैं, तो उन्होंने उत्थे उन्होंने पुछया उन्होंने भैन जी तो कि तुहाडे नाल कौन ने, तो उन्होंने जिहड़े हसबैंड सन उन्होंने बुलाया गया। तो उन्होंने उत्थे उन्होंने अपने कमरे जिहड़े सन उन्होंने हवाले कर दिते उन्होंने रहण वास्ते कि भैन जी तुसीं इत्थे मेरी भैन हो, तो तुहाडे वास्ते कमरे खोल दिते ने, तुसीं इत्थे रहो। उस तो बाद राम सिंह राणा ने वो जो साह सीगा गोल्डन हट रॉयल पंजाबी जड़ा ਸਿੰਘੂ बॉर्डर के लागे, वो सारा ही किसानों के हवाले कर दिता। उत्थे काफ़ी कमरे बनवाए, जी जिससे तुम मेरे पिछे देख रहे हो, इत्थे इन्होंने जिस तरह के ब्रू बीन्स वगैरह इन्होंने किराए पर दिते हुए हैं चीज़ां, वो भी उन्होंने उन्होंने को खाली करवा के तोड़ के उत्थे रूम्स बना दिते गए, वो उत्थे उन्होंने हवाले कर दिता। तो यह जड़ा है ये उन्होंने अपनी इनकम का सोर्स रखा कि इत्थों जड़ा है बाकी, क्योंकि घर परिवार चलाना होर अपने खर्चे सारी चीज़ों से ये उन्होंने इनकम का सोर्स सिर्फ कर लिया। दो की जगह एक तो उन्होंने अपना काम चलाया, लेकिन वह उन्होंने जो खामियाजा भुगतना पाया, आओ असीं तुहानूं वो भी दिखाने। सो हुण मेरे पिछे आप जी देख रहे हो, ए सामने तुसीं देख रहे हो हाईवे परले पासे है, इधर बैरीकेडिंग कर दी गई है। असी दिल्ली तो हरियाणा, हरियाणे तो पंजाब भी असी गए हैं, सारा असी देखा, बड़े सारे हाईवे ते ढाबे वड्डे छोटे नज़र आए। इस तरह की बैरीकेडिंग सिर्फ इत्थे की गई है, बाकी किसी ढाबे अगे नहीं की गई। की ऐसा खास कारण है जी इत्थे बैरीकेडिंग कर दी गई है? इत्थे बैरीकेडिंग करने का एक मतलब है कि हाईवे तो आने वाली जी ट्रैफिक है वो गोल्डन हट ते ना आ सके, कि यह रीज़न है। सो एक खामियाजा तुसीं देख रहे हो कि राम सिंह राणा नूं भुगतना पै रहा। मैं इधर दिखावांगा, जिवें कि वो देखो कैमरा घुमा के कि गड्डी उत्थे आई है, उन्होंने अपने वालों रोकने की कोशिश की, इत्थे गड्डी आके रुकी है, लेकिन उन्होंने आने का रस्ता नहीं है। मुंडे खुंडे से टप के आ गए, लेकिन परिवार वाला जो वो किमें आएगा, या अगे चला जाएगा या अगों 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर अगों जाके उन्होंने यू टर्न लैके घूम फिर के इत्थे आना पेगा। ये जी चीज़ हुई उसनों देखते हुए किसान मोर्चे पर बैठे किसानों को जब इस चीज़ का पता लगा, तो उन्होंने उस चीज़ को करके आके अपने ट्रालियां ट्रैक्टर लैके उन्होंने इत्थों बैरीकेड हटाए। थोड़ा जहा पोर्शन सीगा, 4-5 बैरीकेड हटाते कि ठीक है तुसी बैरीकेडिंग की है, सिक्योरिटी रीज़न भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सारे नहीं हटाए, 4-5 हटाए कि जिन्होंने आना है, किसान मोर्चे वाले ने भी आना है, और भी जोड़े थे राही आते जाते हैं उन्होंने रुकना है, क्योंकि एक दुकानदार को कस्टमर जरूरी है। उन्होंने हटाए, 2 घंटे लंघे, 2 घंटे बाद ही इत्थे प्रशासन के लोग आए, आके फिर वो बैरीकेडिंग कर गए। उसी चीज़ को लैके अज असी राम सिंह राणा जो कि गोल्डन हट के मालक ने उन्होंने कोल आए हैं, उन्होंने गलबात करन। सो अज असी है गोल्डन हट रियल पंजाबी ढाबे ते, और मेरे नाल है ने राम सिंह राणा। आओ उन्होंने ही गलबात करिए और उन्होंने तो पूछिए ये जी सेवा निभा रहे हैं, उन्होंने प्रेरणा कितों मिली, और उस सेवा निभाते निभाते उन्होंने की कुछ जड़ा संताप सरकारी जड़ा प्रशासन वालों झेलना पाया। राणा जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सारे वीरों में। सत श्री राणा जी, पहली आपकी जो शुरुआत हुई थी, जो एक आपने ट्रॉली के नीचे एक हमारी बहन अपने बच्चे को लेकर लेटी हुई थी और आपने उनको अपना उनके हस्बैंड को बुला के कमरा ऑफर किया था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके पूरा वो वाला ढाबा तो आपने किसान मोर्चे को ही समर्पित कर दिया। यहाँ का जो है ये आपने किसी को जिक्र नहीं किया, लेकिन उसके बाद ये चीज़ भी हाईलाइट होने लगी, और फिर सामने ये जो हम बैरिकेडिंग देख रहे हैं ये भी होने लगी, और जो जो आपको झेलना पड़ा उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक तो शुरुआत करते हैं कि जो आपके मन में ऐसा क्या आया था
क्या आपका एकदम सेवा की तरफ इतना ध्यान गया और आपने पूरी तरह पूरा वो ढाबा ही पूरा अपना सारा समर्पित कर दिया किसानों को? भाई जी, एक दुनिया में एक सबसे बड़ी चीज़ है, ना उसके आगे कोई धर्म बड़ा है, ना उसके आगे कोई कर्म बड़ा, वो है इंसानियत, मानवता बिल्कुल की सेवा। तो दूसरी बात सबसे बड़ा तो हमारे लिए वो शुरू से ही रहा हमारा, तो मतलब कोई ये तो अब 7-8 महीने की बात हुई। हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से 4 साल हुए लंगर जाता है हर डेली जी। ये ब्रह्म सरोवर है पास में ही, डेली 1000-1200 बंदे का डेली लंगर जाता है। ये तो कोई नई बात नहीं थी हमारे लिए जी। रही बात दूसरा, फिर हम किसान भी हैं, किसान परिवार से हैं। ये लड़ाई किसी एक किसान की तो है नहीं, बिल्कुल ठीक करिए। और एक दूसरे के सहयोग से कितनी बड़ी लड़ाई हो वो बहुत छोटी लगने लगती है। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं थी जी। हम खड़े हुए थे भाइयों के साथ, बड़े शौक से खड़े हुए थे और आज भी बड़े शौक से खड़े हैं जी। और जब तक भी आंदोलन है, चाहे 2 साल चले 4 साल चले, कोई परवाह नहीं, खड़े रहेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे, ना पीछे हटने का कोई रास्ता है, ना हमने कभी सोचा, ना हम सोच सकते जी। राणा जी, ये जो बैरिकेडिंग हो गई, पीछे भी हमने इस तरफ भी देखा, पंजाब साइड भी, और इधर पीछे करनाल और पानीपत साइड भी देखा, बहुत ढाबे हैं, किसी के आगे कोई बैरिकेडिंग नहीं है। गोल्डन हट के आगे ही बैरिकेडिंग क्यों? क्या ऐसा है ट्रैफिक को यहाँ, क्या खतरा है, क्या ऐसी चीज़ हो गई जो यहाँ बैरिकेडिंग करनी पड़ गई प्रशासन को? भाई जी, ये टारगेट गवर्नमेंट का था। मेरे पास इस काम से लगभग हफ्ता पहले मैसेज आया था, भाई राणा जी या तो आप लंगर बंद कर दो, नहीं हम होटल बंद कर देंगे। तो हमारा एक ही टुक जवाब था, भाई जो मर्जी हो जाए, लंगर हम बंद नहीं करेंगे, आपने जो करना हो कीजिए। लेकिन हमें ये नहीं पता था गवर्नमेंट इतने नीच हरकत पे आ जाएगी, पर चलो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो हम जब खड़े हुए थे ना किसानों के साथ, अपने भाइयों के साथ खड़े हुए थे, अपने परिवार के साथ खड़े हुए थे, उसी दिन हमें आइडिया था कि भाई गवर्नमेंट हमें कहीं ना कहीं परेशान करेगी। तो वो तो उसी दिन से कर रही है, लेकिन जो कुछ होगा देखी जाएगी। अभी जब तक दिए में तेल है ना, वो जलेगा, वो बुझ नहीं सकता, और सच्चाई का दीपक तो कभी बुझ ही नहीं सकता। हाँ ठीक है, हवा तूफान में वो डगमगा सकता है, हिल डुल सकता है, लेकिन उसकी लो कभी कम नहीं होगी। राणा जी, सारी दुनिया के लोग आपको इस चैनल पे देख रहे हैं, एक सवाल आपके जो सबके मन में उठता है, ऐसा क्या हुआ था कि एक बार जो जैसे वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे 29 जनवरी को टिकैत साहब के आंखों में आंसू आ गए थे, एक दिन आपके आंखों में भी आंसू आ गए, ऐसा क्या हुआ? भाई जी, पूरी ज़िंदगी की मेहनत लगती है, पूरी ज़िंदगी मेहनत करने के बाद आदमी इस मुकाम पे पहुंचता है। मैं 2004 में चाय के होके से शुरुआत की थी। इस जीटी रोड पे मैंने 22 ढाबे अपने हाथ से बनाए हुए हैं, और आज 2 ही हैं, ये नहीं है मेरे पास 22 हैं। स्टेप बाय स्टेप हमने हमेशा काम को छोटे से बड़े की तरफ बढ़े हैं। तो जब हमारी पूरी ज़िंदगी की मेहनत के आगे गवर्नमेंट ने 1 सेकंड लगाई तो बड़ा दिल दुखता है। बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँचा जाता है, और जब उस चीज़ पे कोई आँच आने लगे तो दिल दुखता है। वो मन दुखी था उस दिन, लेकिन वही बात है, गवर्नमेंट जितना मर्जी अत्याचार करे, हम हारने वाले में से, हमारा नाम हारने वालों में नहीं आएगा। एक सच्चा मन वहाँ दुखी होकर रोया था। उसके बाद वहाँ जो सबसे छोटा मोर्चा गिना जाता था गाजीपुर का, आज की डेट में सबसे बड़ा मोर्चा है। एक सच्चा मन यहाँ रोया, और यहाँ देख के मतलब एक खुशी हो रही है कि बहुत अच्छी एक रौनक है अब यहाँ पे। चाहे कोई वहाँ से आगे से 4 किलोमीटर यू टर्न लेके आए, चाहे कोई इधर से यू टर्न लेके आए, लेकिन फिर भी लोग आपके यहाँ रुक के जा रहे हैं। यू टर्न लेके भी लोग यहाँ आके रुक के जाना पसंद कर रहे हैं। क्या ये जो आपका जो दुखी मन रोया था, उसी को देख के लोगों के लिए एक प्यार उमड़ा आपके लिए, लोगों के मन में? बस यही कमाया है जी, प्यार। बाकी रही अगली बात, आप जब रास्ते खुले थे तो यहाँ मेरे ख्याल से गाड़ी भी सड़क पे इधर उधर तक लगती थी। बहुत अच्छा काम था हमारा, तो हर कस्टमर नहीं आ पाता। अब जो लोग आ रहे हैं प्यार में आ रहे हैं, और उनके लिए हमने लंगर लगा रखा है यहाँ पे। वहाँ तो लंगर चल ही रहा था, हमने यहाँ भी लंगर फ्री कर रखा है बिल्कुल। तो ये हमारा मतलब बस परमात्मा परीक्षा ले रहा है, या तो भाई राणा जी और सेवा लेनी है आपसे, तो यहाँ भी लंगर स्टार्ट करें। तो उसके लिए कि जो खेल खिला रहे हैं ना, सरकार कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, कुछ परीक्षा का टाइम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो टाइम चल रहा है हमारा, और हमें कोई इस चीज़ का, वही बात है, जब कोई भी लड़ाई है ना, वो हथियार से नहीं, वो हौसलों से लड़ी जाती है। बिल्कुल ठीक है।
परमात्मा ने हौसला इतना दे रखा है, तो फिर लड़ाई कैसे आ रही है। राणा जी, परमानेंट ताज और तख्त तो किसी के पास भी नहीं रहे, चाहे ये सरकारी हो या चाहे इनसे पहले राजे रजवाड़े हों, सब चले गए। सो ठीक है, मेहरबानी राणा जी, आपने हमें समय दिया और इतनी रात के टाइम आप चल के वापस घर गए हुए, आप वापस चल के आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਛ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੋਈ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਮ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ www.worldsikhupdates.com ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਅਪਡੇਟਸ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@worldsikhupdates.com ਤੇ। ਹੋਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ care@worldsikhupdates.com ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ advt@worldsikhupdates.com ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, advt@worldsikhupdates.com ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ www.worldsikhupdates.com